तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है और इसको समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो कहता है जी क्रिएटिव थिंकिंग में, विद क्रिएटिव थिंकिंग यू कैन फाइंड रॉन्ग क्वेश्चंस और विद क्रिटिकल थिंकिंग यू कैन फाइंड रॉन्ग आंसर्स। मतलब इसका ये हुआ कि जब आप क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपको आप उसमें बहुत ज़्यादा आप वसी पैमाने पे जाके सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग क्वेश्चंस जिनका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो इंसान अपने आप से कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि यार मैं अभी AFC कर रहा हूँ, इसके बाद मैं कैफ करूँगा, फिर मेरे आर्टिकल्स हो जाएंगे, फिर मेरा CFAP हो जाएगा, फिर MSA हो जाएगा, उधर आर्टिकल्स ख़त्म होंगे, उधर मेरा ये पेपर पास हो जाएंगे, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊँगा, फिर मैं दुबई चला जाऊँगा, वहाँ से फिर मैं सिंगापुर चला जाऊँगा, वहाँ पे जाके मैं एक आइलैंड खरीदूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो ये सारे वो सवाल आते हैं क्रिएटिव थिंकिंग में जो आपके अपने आप के साथ प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं। तो आपने क्या किया कि क्रिएटिव थिंकिंग में जाके फिर आपको पता चल गया कि क्या सही है और क्या गलत है। क्रिएटिवली आप सोच रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्रिएटिव का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज पहुंचना है, ठीक है, आप कहते हैं जी दो सोर्सेज हैं, या तो मैं पैदल चला जाऊं, ठीक है, या मैं क्या करूं, गाड़ी पे चला जाऊं। अब पैदल के अपने प्लस माइनस होंगे, गाड़ी के अपने प्लस माइनस होंगे। हम प्लस माइनस का जिक्र नहीं कर रहे क्योंकि प्लस माइनस में जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि हम इवेल्युएशन कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पे बैक एंड पे इवेल्युएशन चल रही है, लेकिन हम उसको जिक्र नहीं उसका भी हम कर रहे। तो जब आपने क्रिएटिव होके सोचा तो आपको पता चला कि यार मैं पैदल का भी सोच रहा था, ये भी सोच रहा था, तो ये दोनों तो फारग हैं, मैं किसी से लिफ्ट लेके भी जा सकता हूँ। तो ये एक नई ऑप्शन आपके सामने आ गई, ऑप्शन, ठीक है, एक नया दरवाज़ा आपके लिए ये खुल गया। तो वो जो सवाल आपने अपने आप से किए कि आप अपने आप से पूछ रहे थे कि मैं कैसे कैसे जा सकता हूँ, तो जब आपने क्रिएटिवली सोचना शुरू किया तो आपको पता चला कि यार ये भी गलत, ये भी गलत, ये ऑप्शन ठीक हो सकती है। अभी हमने सिर्फ उसके सोल्यूशन की तरफ देखा। फिर वो कहता है कि क्रिटिकल थिंकिंग में क्या हुआ, यू कैन फाइंड रॉन्ग आंसर्स। तो जब आपने क्रिटिकली देखा उन चीज़ों को, तो क्रिटिकली देखने के बाद आपको पता चला कि भाईजान ये चीज़ें गलत हैं। क्रिटिकली देखा तो आपने कहा कि नहीं जी मैं बाहर जाके सेटल नहीं हो सकता, मेरे पीछे माँ बाप भी हैं, मेरे बहन भाई भी हैं, मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकता। क्रिटिकली देखा तो पता चला कि ये जो मैं चीज़ें जो अपने आंसर्स की शक्ल में जो मैं पॉसिबिलिटीज़ मैं यहाँ पे मतलब दो जो मैंने सोची हैं उसमें से ये ठीक है और ये गलत है। तो जब क्रिटिकली देखा तो आपको आपने एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद आपको समझ आई कि अच्छा मुझे इस ऑप्शन पे जाना चाहिए, इस ऑप्शन पे नहीं जाना चाहिए। तो ये इस तरह से क्रिएटिव में कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस और क्रिटिकल में कुछ रॉन्ग आंसर्स आपके माइंड में चल रहे होते हैं। दूसरे पॉइंट में बताता है कि व्हेन यू थिंक क्रिएटिवली यू आर एक्सप्लोरिंग मैनी न्यू आइडियाज। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब आप क्रिएटिव हो रहे हैं तो आप नए आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं, और जब आप क्रिटिकल हैं तो आप चॉइसेस देख रहे हैं, ए या बी, सी या डी, कौन सी चॉइस आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, ये आपको क्रिटिकल थिंकिंग से पता चलेगा। क्रिएटिव थिंकिंग में आप सर जी, ट्राई करते हैं टू नहीं क्रिएट वो आइडिया तो समथिंग। भी चॉइसेस है सर। जी बेटा। सर जो जो नए आइडियाज है सर, और तो फिर वो भी चॉइसेस है सर। ए आइडिया, न्यू नहीं, आइडिया। न्यू आइडियाज चॉइसेस नहीं है, चॉइसेस हमेशा होती हैं गिवन ऑप्शंस में से। वैल्यूज। गिवन ऑप्शंस, जो चीज़ें गिवन है ना उनमें से एक एक चीज़ या दो चीज़ें आप ऑप्ट करेंगे ना। जैसे आपने इंटरमीडिएट किया तो आपने कहा जी कि सर। जी या मैंने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ठीक है। क्रिएटिवली आपने सोचा कि अच्छा यार मैं ये भी बन जाऊंगा, मैं ये भी बन जाऊंगा, मैं ये भी बन जाऊंगा। जब क्रिटिकली आपने सोचा तो आपको पता चला कि अच्छा यार मेरे नंबर कम आए हैं, मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकता, इंजीनियरिंग की ट्राई कर लेता हूँ, अगर उसमें भी ना हुआ तो फिर मैं ये CA में आ जाऊँगा। एग्जाम्पल आपकी बात नहीं कर रहा है, अदरवाइज एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पे तीन में से किसी एक सर्टिफिकेशन पे आप जाएंगे, किसी एक डिग्री पे आप जाएंगे, गिवन में से एक है। अब ऐसा नहीं हो यस। सकता कि आप कहें कि यार मैं कोई अपनी चौथी डिग्री अपने पास से कोई अनाउंस कर दूं, नो सर। ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। तो जी। गिवन में से आपने क्रिटिकली देखा कि गिवन ऑप्शंस में से क्या हो सकता है। जैसे क्रिएटिवली आपने कहा
कि मैं हेलीकॉप्टर पे भी जा सकता हूँ, मैं जहाज़ पे भी जा सकता हूँ, मैं गाड़ी पे भी जा सकता हूँ। जब आपने क्रिटिकली देखा तो आपको पता चला कि नहीं, मैं सिर्फ बाइक पे जा सकता हूँ। तो गिवन ऑप्शंस में से फिर आपने इवेल्युएट करना। आपको भूख लगी Yes. है, आप कहते हैं जी मैं आज यह भी खा जाना, मैं भी खा जाना, यह भी खा जाना। जब क्रिटिकली देखा तो जो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बन रही है या जो आपकी कोई भूख होगी उसके मुताबिक ही आप जो है ना खाएंगे। आप किसी के घर मेहमान जाते हैं तो जो आपके सामने वो रखेंगे आपने उनमें से ही खाना है ना कुछ। Yes, sir. तो मतलब गिवन ऑप्शंस में से आपके पास चॉइस अवेलेबल है कि यार ये 2-4 चीज़ें उन्होंने रख दी हैं, चलो थोड़ा सा वो खा लिया, थोड़ा सा वो खा लिया, या वो नहीं खाया तो वो खा लिया, कुछ इस तरह से करके। समझ आ गई बात की? Yes, sir. चॉइस चॉइस हमेशा गिवन ऑप्शंस में से ही होती है। अगर हम वैल्यूज़ की बात करें जो हमने चैप्टर 4 के स्टार्ट में पढ़ा था, तो वो वैल्यूज़ में भी क्या था, वो बेसिकली चॉइसेस ही थी ना। अगर अच्छे और Yes, बुरे sir. की बात करें तो अच्छे का भी पता है, बुरे का भी पता है, चॉइस आपकी अपनी है। आप उसमें कोई Yes, नई sir. चीज़ नहीं वहाँ पे ऐड कर रहे, गिवन में से ही आपने एक चीज़ को ऑप्ट करना है। ओके सर। अच्छा जी, फिर वो कहता है क्रिएटिव थिंकिंग ट्राइज टू क्रिएट समथिंग न्यू। ठीक है, यही वही वाली बात आ गई, न्यू आइडियाज और नीचे भी समथिंग न्यू। और वो कहता है जी क्रिटिकल थिंकिंग सीक्स टू मेजर वर्थ और वैलिडिटी इन समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो चीज़ पहले से मौजूद है उस चीज़ के हवाले से जब आप उसकी वर्थ को मेजर करते हैं, उसकी अफादियत को देखते हैं, वैलिडिटी को देखते हैं, उस पर उसकी आप वो प्रैक्टिकली उसकी रीजनिंग करते हैं, एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का हिस्सा बन जाती हैं। क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉन जजमेंटल। आप उस टाइम जज नहीं कर रहे होते कुछ। क्यों? Yes, sir. क्योंकि थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग की कोई लिमिटेशन नहीं है, बियॉन्ड द बाउंड्रीज आप सोच सकते हैं। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग में आप जजमेंटल होते हैं, आप चीज़ों को जज करते हैं, चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएशन हो ही नहीं ना सकती जब तक आप जज ना करें किसी चीज़ को। फिर वो कहता है क्रिएटिव थिंकिंग इज एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव महंगे वाला नहीं है, ये एक्सपेंसिव है एक्सपैंड से, फैलाओ, वसी। ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव है। और जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो सिलेक्टिव है। तो सिलेक्टिव का मतलब यही होता है कि जी गिवन ऑप्शंस में से, वही चॉइसेस वाली बात आ गई। That is what you are. क्रिएटिव थिंकिंग इज जनरेटिव, आप उसमें कुछ जनरेट करते हैं। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब होता है मुंतशिर हुआ कि कोई चीज़, मतलब सी और इज फैला हुआ। एंड सब्जेक्टिव इन नेचर, और ये क्या है, फितरतन ये सब्जेक्टिव होती है। अच्छा, अब यहाँ पे सब्जेक्टिव का वर्ड है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का वर्ड है। बात को ज़रा समझिएगा। आप लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, मैट्रिक में भी किए होंगे, इंटर में भी किए होंगे। Yes, sir. अब ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप को हम उर्दू में हम लोग कहते थे मारूजी। अब अगर Yes, sir. ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको 4 ऑप्शंस दी हुई हैं तो आपने उन 4 में से ही किसी एक का जवाब देना है। बिल्कुल sure. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का Yes, sir. मतलब क्या हुआ, फोकस्ड। आप ऑब्जेक्टिव का मतलब फोकस्ड रहते हैं आप वहां पे। लेकिन Yes. क्रिएटिव थिंकिंग में वो कहता है कि सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में भी हमारे पास मार्जिन होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा फोकस आउट भी हो सकते हैं, हम थोड़ा सा इधर उधर भी निकल सकते हैं, हम ज़्यादा मतलब वो जो आपकी सोच है वो ज़्यादा फैल जाती है ना, लिमिटेड नहीं रहती। और यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग एनालिटिक है, आप इसमें एनालिसिस करते हैं। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है महदूद, डाइवर्जेंट का मतलब है फैला हुआ। ठीक है, ये जनरेटिव है और ये एनालिटिक है। यहाँ पे आप जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे आप उस चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे डाइवर्जेंट है, यहाँ पे कन्वर्जेंट है, यहाँ पे सब्जेक्टिव है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। क्लियर बेटा? यस सर। क्रिएटिव थिंकिंग इज कैरिड ऑन बाय कंट्रावीनिंग एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स। जो प्रिंसिपल्स आपके पहले से एस्टेब्लिश हो चुके हैं आप उनको कंट्रावीन करते हैं, मतलब आप उनमें मुदाखलत करते हैं, आप उनके अगेंस्ट जाते हैं या आप उनके ऑपोजिट जाते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स, देखो आपने कुछ नया करना है ना, तो जो कुछ कोई पहले से कुछ मौजूद होगा उसके अगेंस्ट जाएंगे तो कुछ नया करेंगे ना।
आपको पता है कि साइकिल है, ये 2 पहिए हैं, इनको पहियों को हमने ऐसे चलाना है तो हमारी साइकिल चल जाएगी। अगर आपने उस साइकिल के प्रिंसिपल को कंट्रावीन ना किया होता तो आज आपके पास मोटरसाइकिल, गाड़ी या गाड़ी के बाद जहाज वगैरह ये सारा कुछ ना होता। जो चीज़ पहले से मौजूद है उसके अगेंस्ट जाके आपने कुछ नया किया, ये क्रिएटिव थिंकिंग है। और क्रिटिकल थिंकिंग क्या है Yes. जी? कैरिड ऑन बाय अप्लाइंग एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स। यहाँ पे उन प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन है। अब आप यहाँ पे नया कुछ नहीं कर रहे, जो प्रिंसिपल्स पहले से मौजूद हैं आप उन्हीं को ही अप्लाई कर रहे हैं। क्रिएटिव थिंकिंग इज गोइंग पास द लिमिटेशन। लिमिटेशन से दूर निकल जाते हैं आप। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से बाहर निकल के सोचते हैं, मतलब आपकी सोच फोकस्ड नहीं है, वसी और ही सोच है आपकी। एंड बीइंग नॉवल एंड फ्रेश इन वन आइडियाज। और वो नॉवेल्टी होती है, फ्रेशनेस होती है, यूनिकनेस होती है आपके आइडियाज़ में। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि आप इवेल्युएटिव होते हैं, आप एनालिसिस करते हैं किसी मौजूदा चीज़ का। यहाँ पे नॉवेल्टी नहीं है, नॉवेल्टी नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ पहले से मौजूद है उसी पे ही आप अपनी कोई राय कायम कर रहे हैं, उसी पे ही आप अपनी कोई ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, उसी को ही आप किसी अपने एक्सपेरिमेंट में ला रहे हैं, नया कुछ नहीं कर रहे आप। और फाइनली कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग टॉक्स अबाउट पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज का क्या मतलब है? मुमकिनात। मुम मुम ये क्या लिखा है मैंने? मुमकिनलिटी। मुमकिनैलिटी सुना है Yes कभी? sir. नहीं मुमकिन तो सुना सर। मुमकिन सुना है ना, मुमकिन को इंग्लिश में कह लो तो मुमकिनैलिटी बन जाती है। ठीक हो गया सर। ठीक है, ओके सर। जैसे मैंने अभी मुमकिनैलिटी वर्ड बोला तो आपको महसूसमेंट हुई होगी कि ये कोई नया वर्ड आ गया, यस सर Yes sir. तो इस तरह की महसूसमेंट होनी चाहिए ना। Yes. मिक्स उर्दू इंग्लिश बहरहाल इसका मतलब पॉसिबिलिटीज ही है, मुमकिनात ही है, सीरियस ना ले लेना, मतलब कल नुक्के के पेपर से लिखा हुआ मुमकिनैलिटी। और क्रिएटिव थिंकिंग में हम पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है, और क्रिटिकल थिंकिंग में हम प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज अबाउट चॉइसेस। प्रोबेबिलिटी पढ़ी है आपने? No sir. नहीं पढ़ी। प्रोबेबिलिटी कहते हैं चॉइसेस को। अब वो चॉइसेस क्या हैं? आप सिक्का हवा में फेंकते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या है कि सिक्का नीचे ही ना आए, सिक्का हवा से कहीं दूर निकल जाए, वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है कि इन दोनों में से एक चीज़ ही आनी है। ना सिक्के ने सीधा हवा में खड़े होना है, ना ज़मीन पे आके उसने सीधा खड़े होना है, वो किसी एक तरफ उसने गिरना ही गिरना है। ये प्रोबेबिलिटी है, ये आपके चांसेस बेसिकली। चॉइसेस से ज़्यादा बेहतर वर्ड चांसेस। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इज़ अबाउट चांसेस, और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपके क्या क्या ऑप्शंस हैं जो हो सकती हैं। जी बिल्कुल, इम्कानात। क्लियर हो गया बेटा ये? Yes sir. चलें, हमारा यस चैप्टर खत्म। अब कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट होना है बेटा जी, पूरे चैप्टर का। कल ट्यूसडे है, कल हमारा टेस्ट डे है, और आपका चैप्टर नंबर 4 होगा कल के टेस्ट में। इसको अच्छे तरीके से तैयार ओके कर लीजिएगा। अगर इसको पढ़ते हुए कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन तैयार ज़रूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके बेटा, ओके सर Okay sir. चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 5 के साथ। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह sir. अल्लाह हाफिज़ sir. शबरात थी आज। बोल दी ना।